सर एक सिर्फ जनरल क्वेश्चन है कि हमें जब सर्दी हो जाती है तब हमारा साउंड क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो आपके जहां से साउंड निकल रहा है ना, क्या उनको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, हाँ। वहां पे कफ एंड कोल्ड जम जाता है, तो जिसकी वजह से उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा। ठीक है, या तो सम नेचुरल फिनोमेना, लेट्स सी दिस। देखो बच्चों, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे उसको? चार्ज, व्हाट इज चार्ज? अगर आपसे कोई एक प्रश्न करे कि व्हाट इज चार्ज, बताओ मुझे, तो आप क्या बोलोगे उसको? सर चार्ज इन द सेंस मतलब सर सर हमें पूछता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या सर, तो सर जो बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस होने लगती है और उसमें इलेक्ट्रिक तो फील्ड्स, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होने लगेगी? मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब उस टाइप का ओके, रहता है। तो यू मीन टू से चार्ज हैज समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ। ट्राइंग टू से, और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज चार्ज? सर उसके लिए तो हमें एनर्जी का हेल्प लेना पड़ेगा। आप बताओ क्या होता है चार्ज? सर मतलब उसमें इतना पता है, चार्ज में एनर्जी स्टोर होती है। चार्ज में एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, ओके, और किसी का कुछ? देखो, कुछ चीजें होती हैं वो इंट्रिंसिक टू अ सिस्टम होती हैं, ध्यान से समझना। व्हाट डू आई मीन इंट्रिंसिक टू अ सिस्टम? जिनको तुम सिस्टम से निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं आपसे बात करूं मास की, तो मास क्या होता है? इज नॉट मास इंट्रिंसिक टू अ सिस्टम? मास जो है वो किसी भी सिस्टम का कैसा, व्हाट इज मास एक्चुअली? मास क्या है? मास जो है, Mass is original amount of matter in one's body. yes, तो वो सिस्टम का इंट्रिंसिक पार्ट है कि नहीं है? इंट्रिंसिक इन द सेंस कि मास जो होता है किसी भी सिस्टम का, मास जो होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, वो मास, ठीक, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, कोई कोई सिस्टम इमेजिन कर सकते हो जिसका कोई मास ही ना हो? या कोई ऐसी बॉडी इमेजिन कर सकते हो जिसके पास कोई मास ही ना हो? यस, यस। तो बट वैक्यूम इज दैट, इज वैक्यूम सम बॉडी? नहीं कोई सर, बॉडी की वैक्यूम बात? बस एक खाली जगह जहाँ पर एयर नहीं रहती। यस, तो कोई एक ऐसी जगह को आप इमेजिन करो जहां पे उसका कोई मास ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप ठीक है बोल सकते थे वो वैक्यूम हो जाएगा वो जगह। मास, एब्सेंस ऑफ मास मींस वैक्यूम, आप ऐसा बोलना चाहते हो, ठीक है, दैट्स ओके। बट आप सोचो, नॉर्मल सोचो, अर्थ के ऊपर कोई ऐसी चीज सोचो जिसका कोई मास ही ना हो। एयर का भी कुछ मास होता है कि नहीं होता है? तो हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, हर चीज का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, होगा कि नहीं होगा? और ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स बताओ, क्या क्या होगा? बताओ और क्या क्या होगा? Weight. वेट, यो के मास, वेट, ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, और तो इन सब चीज को हम क्या बोलते हैं? दे आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आप खुद सोचो ना, तुम्हारी तुम्हारी जो बॉडी है, तुम कभी ये थोड़ी ना बोल सकते मैं मासलेस बन गया। यू कांट से लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके, ठीक है ना। उसी तरह वी हैव वॉल्यूम, देन वी हैव टेम्परेचर।
तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि किसी सिस्टम में हमेशा प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। फिर एक और चीज आप बोल सकते हो दैट दिस, देन द फोर्थ थिंग कुड बी चार्ज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मैग्नेटिज्म भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहता है किसी भी सिस्टम को। तो चार्ज जो है बच्चों, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी टू अ सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे चार्ज क्या होता है, तो एटलीस्ट आप ये तो बोल ही सकते हो, समथिंग विच इज इंट्रिंसिक टू अ सिस्टम, करेक्ट। मास पूछेगा तो समथिंग विच इज इंट्रिंसिक टू अ सिस्टम, उसके बिना सिस्टम को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात बच्चों को? सर वो कौन सा वर्ड है वो, व्हाट इज चार्ज के बाद इंट्री, एग्जाम्पल क्या है चार्जेस का? इंट्रिंसिक, एक्चुअली एग्जैक्ट क्वालिटेटिव डेफिनेशन यू कांट हैव, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी कैन हैव, ठीक है। ठीक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। सर क्योंकि चार्ज बोला था चार्जर ही आता वन इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन, इसकी उसकी क्वालिटी क्या है? सर मुझे Qualitative- ये नहीं समझा कि वो मास वॉल्यूम टेम्परेचर उसका क्या ये है तो मतलब। ये भी सब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है ना। क्या कोई आप कोई ऐसा सिस्टम मालूम है, अर्थ पे कोई ऐसी बॉडी मालूम है जिसका मास 0 है? कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। एयर का भी कुछ तो मास होता है कि नहीं होता है? एयर का कुछ तो हाँ, वॉल्यूम होता है कि है। नहीं होता है? यस और नो? यस वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है एयर का? ओके। होता है। उसके बाद एयर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है आपके सराउंडिंग का कि नहीं? बताओ कुछ। हाँ ठीक है, तो उसी तरह चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब हुआ जो सिस्टम से अलग नहीं कर सकते हो। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप सिस्टम से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गई बात? आई थिंक आई वाज टेलिंग यू क्वालिटेटिव डेफिनेशन और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो व्हाट डू व्हाई डू वी से व्हाई डू आर वी सेइंग इट्स क्वालिटेटिव? बिकॉज वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कैसी है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि 1 किलो है, 4 किलो है, करेक्ट। क्वालिटेटिव इज अ डिफरेंट थिंग, क्वांटिटेटिव इज अ डिफरेंट अप्रोच। समझ में आ गई बात बच्चों को? सर क्या सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? यस। क्या सर हुआ? हाँ बोलो बोलो। चार्ज का कोई प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है? हाँ मैं दे रहा हूँ, पहले लिख तो लो, इतना देता हूँ फिर। सर अब देखो हमने जब एटम को हम स्प्लिट करते हैं तो कौन कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं? एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये तो सबने पढ़ा होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब रहते हैं ना, ठीक। और उसके बाद उसके चारों तरफ क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यस, करेक्ट ना? उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। तीसरे इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या पढ़ा है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन्स? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, क्या है ये? सर क्या है? वो टाइप ऑफ चार्ज है मतलब। यस, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस बच्चों। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं हमारे पास? सर यस, आपकी फर्स्ट इसमें लोगे क्या पेज में? एक सेकेंड। ये सर हमारे स्कूल में एक लिस्ट दी थी। सर इसके पहले का पेज। इतनी इतनी देर तो रखा था मैंने पेज का, ये वाला पेज। जगह छोड़ दो, भी बाद में लिख लेना, नहीं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ यस, बोलो बोलो। सर हमारे स्कूल में एक
हाँ सर एक लिस्ट दी थी यस और उन्होंने कहा था ये एक टेबल जैसा कुछ है, तो इसमें वो जो ऑर्डर है वही ऑर्डर जो अगर फॉलो की तो उनमें से दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पर रब करेंगे तो जो जो लिस्ट में ऊपर है दूसरे के ऊपर है जनरली वो पहले पॉजिटिव पहले है। शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दूसरे शेल में 8 रहते हैं, ठीक है, तीसरे में भी 8 ही रहते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तीसरे में एक्चुअली में चौथे में 18 रहते हैं। हाँ मालूम है 18, लेकिन यस लेकिन एटम्स अकोमोडेट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल आल्सो। जब तुम आगे पढ़ोगे विल स्टडी ऑल दीस थिंग्स आल्सो, ठीक है। एनीवेज तो पॉइंट इज नॉट दिस टू डिस्कस कितने रहते हैं, ध्यान में रखो, ठीक है। ला बेसिकली उसको स्टेबल करने के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, जो जितने भी शेल्स आ रहे हैं तुम्हारे। ओके तो समझ में आई बात। तो ये आपने पढ़ा होगा, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वी हैव 2 डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है, वी हैव 2 डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अच्छा बच्चों आप देखो, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हम सबको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ओके करेक्ट। लेकिन यहाँ पे चार्जेस में क्या होता है, वी हैव 2 डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। तो जैसे जब तुम मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव लोगे तो तुम देखोगे ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तुम देखोगे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर समझा। तो ग्रेविटी भी चार्ज है। ग्रेविटी इज नॉट अ चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस, चार्जेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो लग रहा है उसको बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मासेस के बीच में जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को हमेशा क्या कर रहे हैं बच्चों, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन चार्जेस को अगर आप देखोगे बहुत केयरफुली तो चार्जेस लाइक चार्जेस देखो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, कर रहे हैं रिपेल। हाँ सर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, रिपेल मतलब एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आर यू सीइंग दिस? सर सर आप फिर से बताओ ना डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका। किसका किसका डेफिनेशन बताऊं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कुछ डेफिनेशन नहीं है, मैंने आपको बस इतना बताया, चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं। तो अगर आपको लिखना है इसके बारे में तो ऐसा बोल सकते हो, फोर्सेस दैट exert that forces that act on charges, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ सर। चलो तो लिख लो ये। तो अब आपको ये बात तो पता चलेगी कि लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल, अनलाइक चार्जेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट। फोर चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है बच्चों, न्यूट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? Electrons is not positively charged, not negatively न्यूट्रल charged. चार्ज नहीं होता है। yes, so neutrons are neutral charged, neutrons are neutral in charge, ठीक है। ठीक है, देयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की? यस, कौन बताएगा व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? तो अभी हमने देखा कि लाइक चार्ज,
लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन, रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस, attraction. so this is first property. okay. चार्ज का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज? न्यूटन पर मीटर। नहीं, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, कूलम। ध्यान रखना, ये पहली बार पढ़ा होगा आपने वर्ड कूलम, नहीं सुना है। सुना है? नहीं सर, पहली बार पढ़ा है। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। जैसे मास का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? केज। केजी। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। ठीक, उसी तरह चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग है और इसको समझने की थोड़ा कोशिश करना। चार्जेस आर एनी गेस? क्वांटाइज्ड। ये वर्ड सुना है आपने कभी? नहीं सर। Have you heard this word? Have you heard something called as quantum physics, quantum mechanics? नहीं सर। Quantum physics is सर सुना है, ये वर्ड सुना है मैंने। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स सुना होगा ना। ओके, देखो व्हेन वी से चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब देखो क्या हो गया। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ बच्चों, क्या अगर मैं आपसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पे मालूम है आपको कितना चार्ज होता है? Anyone has any idea what is charge on one electron? 1.6 into 10 raised to -19 कूलम्स। कूलम्स को C ऐसे लिख देते हैं। प्रोटॉन पे भी सिमिलरली इतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये कैसा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये मतलब डिफरेंट टाइप का चार्ज है, इसलिए मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगा दिया वहां पे, करेक्ट? अदरवाइज क्या आप 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं? ओके बच्चों, थैंक यू। ओके ठीक है। तो जो चार्जेस होते हैं बच्चों हमारे, वो क्या रहते हैं? दे आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना हो सकता है। तो क्या किसी इलेक्ट्रॉन पे इतना भी चार्ज हो सकता है? -2 into 10 to -19 कूलम। क्या किसी इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हो सकता है? ये मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, आप समझ लो, इलेक्ट्रॉन पे एक अलग तरह का चार्ज है, इस पे सर चार्ज मतलब क्या, फोर्स लगता है क्या उस पे? अभी देखो चार्ज, वही मैंने आपको बोला, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसको आप इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हो। मास क्या होता है? अगर आपको पता करना है किस कौन से ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मास है, तब उसको डिफाइन करके बता सकते हो क्या? मास क्या होता है या टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? ये सब चीजें फील की जाती हैं, ठीक है। सर मास को आप बोल सकते हैं ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसको? मास को। बट डेंसिटी क्या होता है फिर? तो आप जो हो आप क्या कर रहे हो, आप क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बता रहे हो। क्वांटिटेटिव मतलब उसको मेजर कैसे करना है, बट उसको हमें समझना कैसे, मास होता है क्या है बट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव मतलब उसको मेजर कैसे करना है वो आप बता रहे हो कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास, तो ठीक है, दैट इज आल्सो करेक्ट डेफिनेशन, बट दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, करेक्ट। बट मुझे समझना है भाई मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है, ओके। तो उसी तरह चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अब आप ऐसा समझो क्या होता है उसको आप फील कर सकते हो आप। यस यस और आपने 1E और 1P लिखा, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यस, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है। तो बेसिकली जो एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम चार्ज अपने होल्ड कर सकते हो कितना है? 1.6 into 10 to -19। ना तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट करेगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन इससे कम चार्ज एक्सेप्ट करेगा, दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई? और ये प्रोटॉन, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, मतलब ये उसकी फिक्स वैल्यू है।
यस, ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? व्हाट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है बच्चों? सर मास मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास 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 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास पढ़ा है ना हमने फिजिक्स में। मास का यूनिट क्या होता है? जी नहीं सर, नहीं पता। देखो मास इलेक्ट्रॉन का होता है मास, और ये सब आपको पता रहना चाहिए बच्चों। हाँ, ध्यान रखना 9.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻31 केजी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। अब आप ऐसे बोल सकते हो मास क्या है, मास क्या है, बट मास आपको एक्सपीरियंस है इसलिए आपको समझ में आता है मास क्या है। चार्ज का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता चार्ज क्या है, क्या है, ठीक है। पर आप चार्ज को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मालूम है कैसे? आप देखो कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया थर्मोकोल के बॉल्स आपकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। देखा है आपने कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? अरे तो क्यों चिपक जाते हैं आपकी बॉडी पे? दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। या सर क्या चिपक जाता है? थर्माकोल जो है आपकी बॉडी से चिपक जाता है ना, देखा है कभी? ये थर्माकोल को सर थोड़ा पेपर भी कभी कभी। हाँ, पेपर भी आपका अगर हेयर्स ड्राई हैं तो प्लास्टिक के रूलर को आप हेयर्स में रब करो एंड उसको पेपर्स के पास लेके आओ, यू विल सी इट विल स्टिक टू। सर हमारे बालों में भी चार्ज होता है। यस, चार्ज तो हर जगह है ना भाई, चार्ज हर जगह है। सर तो अगर हमने कुछ अलग चार्ज वाला बालों के ऊपर रख दिया यार तो यार उस पर हम आ रहे, I'll come to that point। आपको जो क्वेश्चन में समझ गया, I'll come to that। उसके बाद हम वही आ रहे हैं। पहले हम ये समझते हैं चार्जेस जो क्वांटाइज्ड हैं। तो अब आपको बच्चों इतनी बात समझ में आई कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का मिनिमम मास कितना हो सकता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, एक प्रोटॉन का मिनिमम मास कितना हो सकता है? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती है, या आप चाहो तो उसमें 2 कूलम का चार्ज पुट कर दो, उसमें 2 इंटू 10⁻19 का कूलम चार्ज पुट कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आई बात? सर मतलब बहुत लाइट वेट होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, बहुत लाइट वेट होता है। हाँ, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कितना छोटा सा होता है तो लाइट वेट तो हो गई। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि चार्जेस जो है वो क्वांटाइज्ड है। इसको अगर आपको इस प्रॉपर्टी को लिखना है तो कैसे लिखोगे कि electrons can have a minimum amount of charge, which is electrons or protons, they can have minimum amount of charge that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. They will not hold any charge greater than this nor anything less than this. वो ये वैल्यू सेम है चार्ज की। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों? तो मतलब आप ऐसा समझ लो, भगवान ने जो एटम को बनाया है या मदर नेचर ने एटम को बनाया है तो बहुत अच्छे से बनाया है। मतलब आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पैकेट की तरह है जिसमें मास उसका 9.1 इंटू 10⁻31 केजी है और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जैसे आप क्या खरीदते हो, मान लो आप डेयरी मिल्क खरीदते हो। डेयरी मिल्क सबने खाई होगी, चॉकलेट रहती है ना, करेक्ट? डेयरी मिल्क तो सब जगह मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती है? बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद है तो आप दिल्ली में खरीदो डेयरी मिल्क, आप बॉम्बे में खरीदो डेयरी मिल्क, आप कैलकाटा में खरीदो डेयरी मिल्क, आप और कहीं एक्चुअली डेयरी मिल्क कहीं भी खरीदो उसकी मद्रास में सेम खरीदो, रहती है, टेस्ट सेम रहती है और पैकिंग भी तो सेम रहती है उसकी। पैकिंग सेम रहती है, पर्पल कलर का रहता है पैकिंग। तो अगर मान लो जो 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 भी सा फ्लेवर आप खाते हो डेयरी मिल्क का, करेक्ट, तो उसमें अगर मान लो उसमें वो बोलते 100 ग्राम देंगे तो हर जगह वो 100 ग्राम का ही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। नहीं सर, अगर बड़ी शेप की होगी तो ज्यादा। अरे बराबर है, बट मान लो आपको एक पर्टिकुलर फ्लेवर डेयरी मिल्क का है, वो बहुत मिल्क वाला फ्लेवर है, चलो डेयरी मिल्क का मिल्क फ्लेवर है,
ठीक है, वो एक ही चीज आती है उसको, एक ही पैकिंग आती है उसकी, तो वो सब जगह उसका मास सेम रहेगा, टेस्ट सेम सर। रहेगा, हाँ, सर। करेक्ट, पैकिंग भी सेम रहेगी, दिखने में भी वो सेम ही दिखेगा, ठीक है ना। हाँ सर। उसी तरह चार्ज होते हैं बच्चों, चार्ज का मास जो है वो सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और मास कहीं ऑफ भी जाओ वो सेम ही रहता है। चार्ज, ये आप इलेक्ट्रॉन आयरन से निकालो, आप इलेक्ट्रॉन स्टील से निकालो, आप इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकालो, आप इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से निकालो, आप इलेक्ट्रॉन आपके ब्लड से भी निकाल लो, यू नो, उसका मास इतना रहेगा और उसका चार्ज हमेशा इतना रहेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस Excuse me, सर। sir. यस, हाँ बोलो, कोई I तो have बोलो। heard that it is similar in the case of salt also. किसी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकालो, इस दुनिया में आप किसी कोने से इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, उसका उसका चार्ज और उसका मास हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है, ठीक, चलो। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमें किसी, चलो ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे, इसको एक और पॉइंट देखते फिर हम समझते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं आई हैव टू चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, या चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, सर इसका मतलब क्या हुआ? हाँ यस, यस यस बोलो। सर आपने कहा कि अगर हमने कौन सा भी चार्ज निकाला तो फिर वो सेम ही रहेगा प्रोटॉन्स का हाँ यस, चार्ज। तो सर बट ये तो एलिमेंट्स में यूज होगा ना, अगर कोई कंपाउंड है उसका चार्ज निकालो तो। आ रहा उसमें भी आऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो चार्ज, तो जो आप बोले भी वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चार्जेस को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, चार्जेस को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक लिखने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, चार्जेस कांट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। रबिंग पर तो वो क्रिएट होता है ना क्या? सर, रब करके तो क्रिएट होता है ना। क्रिएट नहीं होता है, चलो देखते हैं। तो अभी कोई तो बोल रहा था एलिमेंट में अलग अलग चार्ज होते हैं, तो चार्ज नहीं होता है बच्चों। देखो अभी आपको मालूम है एटम्स जो होते हैं, करेक्ट, यू नो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस और नो? एटम्स आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं कि नहीं होते हैं? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हैव यू हर्ड दिस स्टेटमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर आपने केमिस्ट्री में एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है तो बताओ मुझे। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं तो हाइड्रोजन एटम में क्या है? एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, रहता है कि नहीं रहता है बच्चों? यस और नो? रहता है ना। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम में दो प्रोटॉन रहते हैं, दो न्यूट्रॉन रहते हैं और दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, रहता है कि नहीं रहता है बच्चों? सर रहते हैं। Correct. फिर इसके बाद क्या आता है? सोडियम ना, सोडियम नहीं, हीलियम लिथियम। लिथियम आता है, ओके चलो लिथियम, तो यही हो गया हीलियम। हीलियम का लिथियम आता है, चलो लिथियम में देख लेते हैं। तो लिथियम में क्या केस बनता है? 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक। ऐसा आप चाहो तो बना सकते हो फिर, करेक्ट। तो जब मैं बोलता हूँ एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। समझ में आ रही है बात? तो इसका जो नेट इफेक्ट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का, जो नेट इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो ये क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा? 0। समझ में आई बात? बस
समझ में आई ना? तो कुछ डाउट यहाँ पे किसी को इस पे? सर अब देखो मुझे यहाँ नहीं पे, समझा। ओके समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझो। 2 प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज कितना हो गया? देखो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन सर नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स पर ही है ना, यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है ना अभी तुम्हारे पास। सर बट यहाँ पे तो 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो न्यूट्रल होता है। तो मैंने कब बोला न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है? मैंने बोला 3 नेगेटिव चार्ज और 3 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने थोड़ी ना बोला न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 है क्या? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज हो गया? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स माइनस, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो गया? +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? सब कुछ वो सर कैंसिल आउट हो जाएगा। सर कैसे? हाँ। बट अरे चार्ज तो नहीं दिया है ना मेंशन, क्या न्यूट्रॉन? तो 3 न्यूट्रॉन पे थोड़ी ना बोल रहा हूँ चार्ज है, मैं न्यूट्रॉन पे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैं बोलो प्रोटॉन के 3 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? 3 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, पहले इस पे देखते हैं। तो ठीक है, आपको शायद ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो देखो इधर देखो, लुक हियर। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज है जल्दी से बताओ। -1.6 into 10⁻⁻⁹ ओके, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? -+1.6 into 10⁻⁻⁻19। तो जब तुम एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन के चार्ज को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये ऐड होके आएगा कि नहीं आएगा 0? हाँ सर। आएगा ना। अब अगर मैं यहाँ पे 2 प्रोटॉन बोल रहा हूँ तो 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? कितना होगा? 1.6 into 10⁻⁻। 1.6 क्यों? 1.2 है ना, तो हाँ 2 तो इंटू सर 1.6 तो 3.2 हो जाएगा ना। सर मैं वही बोल रहा था, 1.6 into 10⁻⁻⁹ into 2। हाँ, तो एग्जैक्ट वैल्यू विल बी करेक्ट, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। और प्रोटॉन में कितना होगा? +3.2 into 10⁻⁻19 कूलम, करेक्ट। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। करेक्ट। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -4.8 into 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह 3 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चारुल? ठीक है, ओके। और सर क्या आप ऊपर जा सकते हैं फिर सर वो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड के बाद बोले सर। सर वो 1e, सर 1e में आपने वहाँ 1.6 के पीछे माइनस नहीं लिखा है इंटू 10⁻⁻19, यस। सर 1.6 के पहले माइनस नहीं। 1.6 के पहले? हाँ सर बाद में तो 1e, सर बाद में 1e के लिए -1. हाँ ठीक है, माइनस लगा देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट माइनस यहाँ पे एक साइन रिप्रेजेंट करता है। हाँ बोलो बोलो। सर बट मेरा डाउट ये था कि जो न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूट्रॉन 3n है और प्रोटॉन 3p है, तो सर इलेक्ट्रॉन कैसे 3 होगा? इलेक्ट्रॉन तो अलग होगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? वो ऐसा होता है लिथियम में। अब क्यों होगा लिथियम में, ये आपको भगवान से पूछना पड़ेगा। नहीं सर बट मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि 3 जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे ये जो एटम होता है ना, इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 न्यूट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसका रीजन तो मुझे नहीं पता। इसका रीजन तो केवल जिसने लिथियम का एटम बनाया उसको मालूम है। ठीक है,
सर फिर अगर हम एटॉमिक मास से सर इन शॉर्ट भगवान को ही पता है। इसका Yes. इसका एटॉमिक मास से इसका जो ये माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर, तो सर हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या? यहाँ पे हम एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर भी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे केवल और केवल, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, वो उसकी मैं अभी यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? चार्ज की बात कर रहा हूँ। इस एटम, हाइड्रोजन का जो एटम रहेगा उसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब तुम एटम को देखोगे वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसी तरह हीलियम, हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम भी क्या हो जाएगा? हीलियम भी क्या हो जाएगा बच्चों? हीलियम भी न्यूट्रल एटम रहेगा ना। तो क्या इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतना सिंपल तो है सर मतलब ये तो क्लियर है कि वो तो इन सभी में न्यूट्रॉन ही रह रहा है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल है। तो सर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बनाए तो यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट्स है ये इलेक्ट्रॉन है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? जो ब्लैक डॉट्स है इलेक्ट्रॉन। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्ट प्रॉब्लम। सब बच्चों समझ में आए कि नहीं है? कुछ प्रॉब्लम तो जस्ट ट्राई टू कन्वे, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। यस। हाँ, एक्चुअली हमने केमिस्ट्री में हमारे जो बुक्स में पढ़ा था ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक मास माइनस जो अरे बराबर है, बट यहाँ पे मैं केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? कि वो न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्यों लेके आ रहे हो? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? मैं आपको बनाना की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आप एप्पल की प्रॉपर्टीज क्यों ढूंढ रहे हो उसमें? बनाना में एप्पल क्यों ढूंढ रहे हो? समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ सर। तो डोंट कंफ्यूज बच्चों। मैं आपको बस बता रहा हूँ, एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नेट चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अलग कंसेप्ट है, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। ओके, समझ में आई बात कि नहीं? चलिए आगे बढ़े फिर, नहीं तो यहीं बैठ के रहेंगे। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पोटेशियम, ये पोटेशियम का सिंबल है ना, और मैंने यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब वो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हाँ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो भी ये पोटेशियम का एटम है इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहने तो कितने, यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे नंबर, पोटेशियम एटम में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होते हैं। कितने होते हैं बता, मालूम है किसी को? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पोटेशियम में? मालूम है किसी को? सर कितने सर होते हैं? मुझे याद प्लस नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कितने होते हैं? 90। इतने ज्यादा होते हैं? नहीं 19 सर, होते? नहीं सर, +1 हो। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन पोटेशियम में कितने होते हैं? +1 तो नहीं होते, इतना तो मुझे भी मालूम है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? केमिस्ट्री नहीं पढ़ते अच्छे से? तो गूगल में चेक कर लेते, मुझे याद नहीं आ रहा है। एटॉमिक मास, एक सेकंड ना। ओके, तो हाँ, जैसे कार्बन में 6 होते हैं ना, आउटर शेल में उसके 6 होते हैं, बट 6 इज, एक सेकंड रुकना जरा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो आई थिंक लिथियम के बाद आता है पलीना, पोटेशियम में 19 ही 19 प्रोटॉन्स होते हैं, 19 19, ओके।
सर 19 प्रोटॉन से 19। प्रोटॉन में 19 होते हैं ना, तो चलो प्रोटॉन में 19 तुम्हारे क्या है, 19 प्रोटॉन है पोटेशियम में और 19 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब लेकिन अगर मान लो मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने इससे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मैं इलेक्ट्रॉन ही खींच सकता हूँ, तो प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकता हूँ। इतनी बात मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं तो बोलो सर मैं तो प्रोटॉन निकालूंगा। न्यूक्लियस में और भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जिनको न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस को तोड़ पाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तोड़ते हो आप, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ये सब जो बनते हैं उसमें तोड़ते हो, तो बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को आप नहीं तोड़ सकते हो। आप किसको निकाल सकते हो? क्या घूम रहे हैं एटम के चारों ओर? एटम के चारों ओर क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो। ठीक है, तो अगर मान लो तुमने नंबर ऑफ पोटेशियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 19 प्लस 19 एंड माइनस 18। तो यहाँ पे टोटल नेट चार्ज कितना बचा? प्लस 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन का, या पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा चार्ज बच गया ना, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं दिस इज 1 पॉजिटिव। इसी तरह इफ आई एम सेइंग कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ठीक। तो अब सर पर जब हम एक इलेक्ट्रॉन खींचते हैं फिर वो पोटेशियम नहीं रहता, वो दूसरा ही होगा कुछ तो। दूसरा होगा? क्या दूसरा होगा? मतलब अगर हमने ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो मतलब उससे निकाला तो वो, हेलो, हाँ सुन रहा, बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। यस, क्या हुआ? सर तो इन शॉर्ट पोटेशियम जो है वो मतलब न्यूट्रॉन नहीं तो है। इसको, अरे इलेक्ट्रिकली हाँ, पर एटम्स न्यूट्रल होते हैं, तो इस तरह का जो चीज होता है ना, उसको आप बोलते हो आयंस। उनको क्या बोलते हो? आयंस। ठीक है, तो अब अगर अगर तुम्हें कोई इस तरह का आयन दिया है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन में क्या रहता है? प्लस प्लस। मतलब इसमें तुम्हें क्या समझना है, उसके कैल्शियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। ठीक है, सोडियम आयन इसी तरह हो सकता है, Na+, सोडियम एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन माइनस बोलूं, मतलब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एडिशनल दे दिया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात बच्चों? यस, अब बताओ किसका क्या डाउट है, जल्दी से बताओ। तो मैं आपको बताया था पोटेशियम में यू हैव 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? 2 8 8 1, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि नहीं रहता है? करेक्ट, मतलब फर्स्ट शेल में कितने रहेंगे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सेकेंड शेल में कितने रहेंगे? सर 8 थर्ड रहेंगे। में 9 हो गए ना, 8 9 बता रहा एक्चुअली, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज को, जिसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है सर वो ऐसा पढ़ा ही है। रहता है। अब क्यों ऐसा होता है ये आपको केमिस्ट्री में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, हाँ सर पढ़ा है। ठीक। और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तब ये क्या करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए? इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? सर वो डोनेट कर हाँ, देगा। हाँ, डोनेट कर देगा। या 2 होना चाहिए लास्ट इसमें स्टेबल होने के लिए। नहीं, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, स्टेबल होने के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो लेकिन सर स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके आउटर शेल, अभी ये इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिया तो आउटर शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा? इट विल बिकम लिटिल बिट स्टेबल ना। अब जैसे मैं आपको बता रहा था लिथियम के पास कितने हैं? लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लिथियम का अगर आप
कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2 और 1 आता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नेक्स्ट ऑर्बिट इट इज हैविंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तब इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम निकाल दोगे तो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल शुड ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल एंड कंसीक्वेंट शेल शुड हैव मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? या आप केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ोगे। तो अब अगर मैंने से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 19 माइनस 1 18। तो इसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच गया ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? इनको आयंस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हो आयंस। एंड इन फैक्ट यू शुड नो आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम। एटम स्टेबल नहीं होता है, आयंस ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम, क्योंकि इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ठीक है, आगे। यस, ऑक्टेट रूल मतलब ऑक्टेट रूल मतलब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट मतलब कि 8 है ना, ऑक्टा, ऑक्टागन एंड ऑल दैट। तो बच्चों ये बात समझ में आई कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो क्या हो जाता है? इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जैसे आई थिंक क्लोरीन, क्लोरीन में क्या रहता है? क्लोरीन में -1 माइनस, क्लोरीन में बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17 ना। तो 2 8 and 7 7। अब यहाँ पर देखो आयंस और एटम्स डिफरेंट होता है क्या? आयंस मतलब अभी वही मैंने आपको बताया, आयंस क्या करते हैं? वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, आयंस। और एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जैसे पोटेशियम का जो एटम रहेगा वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे 2 8 8 1 लाइक दैट। ठीक है, ओके। समझ में आ रही बात? तो क्लोरीन में क्या है? 2 8 7। तब ये क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसकी जो स्टेबिलिटी वो 2 8 8 हो जाएगी, इट विल बिकम लिटिल बिट मोर स्टेबल। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? समझ में सर आई बात? मतलब क्लोरीन और पोटेशियम ये कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? टुगेदर रिएक्ट? टुगेदर रिएक्ट, हाँ किस क्या क्या चीज? पोटेशियम और क्लोरीन, हाँ कर सकते हैं, केसीएल बना सकते हैं ना। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए आपने देखो आयनिक बॉन्ड जो पढ़ा होगा, जैसे NH, जैसे पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन को क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। तो अगर इसके पास क्लोरीन ले आओगे तो क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, जिसको आप आयनिक बॉन्ड भी बोलते हो। पढ़ोगे, ये सब केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। चलो, तो इतनी बात बच्चों समझ में आई आपको? सर पर ये केमिस्ट्री है ना? यस, ये केमिस्ट्री है, बट इसके थ्रू मैं मुझे आपको फिजिक्स समझाना था। अब दैट दिस गोज टू शो व्हाट, कि अगर सपोज मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज इस पे कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? 5 इलेक्ट्रॉन 4 1 माइनस इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? किसी को कुछ सर डाउट है? हाँ सर पोटेशियम और जो पोटेशियम आपने जो बताया था ना 18 बनाया, तो सर +1 का चार्ज रह गया, तो वो 1.6 इंटू 10⁻19 होगा। क्या 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 बोल रहे हो? पोटेशियम का अगर पोटेशियम का 19 है, उसमें हमने आप 18 माइनस किया तो 1 प्रोटॉन बच गया, मतलब सर उसका चार्ज ये होगा ना 1.6 इंटू 10⁻19। यस, -90 हाँ सर प्लस हो यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों की नहीं?
तो इतनी हाँ। बात समझ में आई। तो आपको समझ में चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड रहते हैं, ठीक है। फिर चार्जेस में हमने क्या देखा, हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। और यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ओके, दैट मींस, तो मैंने आपको सब कहानी क्यों बताई, अगर तुम्हें किसी चीज को निगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करोगे, किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करोगे, बताओ जल्दी से बताओ। सर किसी एटम्स ऐड सर उसके लिए एटम्स ऐड करें। एटम्स ऐड एटम करो। नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम Electrons गेन add करेंगे करेंगे। उसे एटम में। तो अगर इसको निगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन शुड बी, इस पे तुम्हें Gain। इलेक्ट्रॉन्स डालने सर पड़ेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें, गलती से और add कर अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो डोनेट करने इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे कम इलेक्ट्रॉन। करेंगे। कैसे कम करोगे, निकाल दोगे। इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो किसी चीज से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, समझ रही है बात कि नहीं, समझ में आ रही है बात बच्चों। समझ रहा है सर। सर समझ मेरा रहे ये हैं। डाउट है कि ये फिर ये जो पूरी हिस्ट्री है वो सब नेचुरल फेनोमेना में क्यों है इस चैप्टर में? नेचुरल फिनोमेना, बिकॉज दिस इज नेचुरल फिनोमेना ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग नेचर में होता है कि नहीं होता है, कहाँ होता है, थंडरिंग होती है कि नहीं होती है, थंडरिंग होती है कि नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, चार्जिंग ही तो होता है। तो क्या वो नेचुरल फिनोमेना है कि नहीं है, बताओ चारुल। ओके सर। ओके, चलो तो अब आपसे एक एकदम लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। इस ये चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, बट ठीक है, एनीवेज एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ट्राई सॉल्विंग दिस, करेक्ट। टू चार्ज एन लेट्स से टू पॉजिटिवली चार्ज, positively charge a body, positively charge a body, how many electrons, क्या करोगे, ये चलो मैं यहाँ पे डैश बना देता हूँ, positively charge a body dash number of electrons are, क्या आएगा यहाँ पे, रिमूव एडेड। सर बट वो तो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा ना, कौन सी बॉडी है। कोई सी बॉडी रहने दो, बस मैंने इतना, मेरा क्वेश्चन है टू पॉजिटिवली चार्ज अ बॉडी, आप क्या करोगे उसमें, डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे, रिमूव करोगे कि ऐड करोगे, सर और चैट में कितने, लिखना है कि ऐसे। चैट में बताओ, चैट में देखते कौन बच्चे इसका आंसर बता पाता है, दोनों आंसर साथ में दे। तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू चार्ज अ बॉडी पॉजिटिवली, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल, इस बॉडी से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो इस बॉडी में कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब अगर मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, कितना होगा सर जल्दी वो से? हो जाएगा प्लस 3.2 3.2 into 10⁻⁻19। अब अगर मान लो मैं इससे 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता तो कितना चार्ज हो जाएगा, 16 into 10 to the power 16 minus into 10 raised to 19. power minus 19 c। -19 से -18 से, 16 into 10⁻⁻⁻। अच्छा हाँ, बराबर, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाँ बराबर, Into into 10 to the power minus 10⁻⁻18। 18। हाँ बराबर है सर। अब अगर मैं इससे 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो कितना चार्ज हो जाएगा, 1.6 into 10⁻⁻16। माइनस 16, yes। -16 16। कूलम्स, 16 करेक्ट। ओके, कूलम। अब ऐसे करते करते मैंने, अगर मान लो इससे, मैंने आपको ये बोला, मैंने इससे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, मैंने से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, सो दैट इसका चार्ज हो जाए 1 कूलम। तो ये n की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो आप, सर फिर n तो 10⁻⁻19 n
n into E, this should be equal to 1 कूलम ना, करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? सर एक इलेक्ट्रॉन में मतलब -1.6 × 10⁻⁹ तो यहाँ पर देखो, जब मैं n को 2 करा मैंने, तो कितना है 3.2 × 10⁻⁹, 3.2 × 10⁻⁹, करेक्ट। और फिर अगर मैंने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने इसमें निकाल लिए, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना इस पे चार्ज आ जाएगा? -18 आ जाएगा इसका चार्ज ना, लाइक दैट। तो अगर आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/16 × 10⁻⁹, और 2 5 are 10, 2 8 is 16, करेक्ट। सर ये 8 को 5 से डिवाइड कर दो, 0.068 is क्या हुआ इसमें? 48। हाँ, एक सेकंड, 6 8 are 48, 2 8 2 are 16, 4 0.625 हो गया, 0.625 into 10⁻⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 6.25 into कितना आएगा यहाँ पे 18, 10⁻18। तो जब तुम 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 कूलम आ जाएगा, ठीक है। 1 कूलम। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का कि उसका वैलेंसी कितना होगा और वो सब होगा, ठीक है। फिजिक्स में हमें वैलेंसी का कुछ काम नहीं है इतना, ठीक है ना बच्चों, हाँ सर। समझ में आई बात? आई सर। तो इन शॉर्ट आज की क्लास में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जस्ट 2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उसको। पहले तो हमने देखा कि चार्जेस क्या होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 2 काइंड ऑफ चार्जेस भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर लाइक हमेशा रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम। जस्ट लाइक वी हैव यूनिट ऑफ मास व्हिच इज केजी, ठीक, जस्ट लाइक वी हैव यूनिट ऑफ लेंथ सर मीटर्स। सर सीजीएस क्या होता है? इसका सीजीएस ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो चार्जेस क्या रहते हैं, चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड रहते हैं। यस 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 सर चार्जेस का जो यूनिट है वो स्केलर है क्या वेक्टर? हाँ, तो चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि आप यहाँ पे इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ना, चार्जेस जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। जैसे मास क्या है, मास स्केलर क्वांटिटी है ना, मास भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसी तरह चार्जेस भी हमारे स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखी, चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे इसके लिए आप एग्जांपल के याद रखो कि डेयरी मिल्क का, ठीक है, दिल्ली में खरीदो, मुंबई में खरीदो, कलकत्ता में खरीदो, मद्रास में खरीदो, कहीं पे भी खरीदो डेयरी मिल्क, उसका उस सपोज मिल्क फ्लेवर की अगर आप खरीद रहे हो, टेस्ट सेम होगा, वेट भी सेम होगा, ठीक है, दिखने में भी सेम ही दिखेगी वो, तो दैट इज ऑलवेज देयर। तो इलेक्ट्रॉन आप कहीं से भी निकालो, उसका चार्ज सेम होगा, उसका मास सेम होगा, ठीक है। सर आप लास्ट वाला जो आपने क्वेश्चन अभी दिया था उस पे जा सकते हो क्या एक और बार? एक सेकंड जाता हूँ। और उसका हमने देखा चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो एटम्स में क्या होते हैं, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, जैसे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, करेक्ट। लेकिन अगर तुमने यहाँ से एक जैसे इस पोटेशियम एटम से अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो व्हाट विल हैपन, it will become positively charged by 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए it will become positively charged by 2, ठीक है, like that it is। जैसे हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पर
ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इट विल बिकम 1 नेगेटिवली चार्ज, इसलिए Cl माइनस बोलते हैं, Cl माइनस। और मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था, आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स, ठीक है। फिर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज अगर किसी चीज को करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे दोगे तो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर। चलो, यस। सर वो आपका आप स्क्रॉल क्वेश्चन- डाउन कर रहे थे, मतलब हाँ, लास्ट क्वेश्चन, हाँ यही पे। ओके, तो चलो फिर आज का सेशन बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। ओके सर, बाय ओके सर। सर।